आप, मैं और फारसी। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ अपने बिल्कुल ही ख़ास प्रोग्राम जिसका उन्वान है आप, मैं और फ़ारसी। हमारी कोशिश यही है कि जितना हो सके, इवन दो यू आर एट द बिगनिंग लेवल, हमारी यही कोशिश रही है हर बार कि जितना हो सके आपको कोलोकियल गुफ्तारी फ़ारसी से आशना कराया जाए, ताकि इवन दो आप किताब तक महदूद ना रखें। इसलिए आपने देखा होगा कि मैं किताब के साथ साथ जो है आपको एक्स्ट्रा पैसेजेस, एक्स्ट्रा होमवर्क और इवन द फैक्ट आपको स्टोरीज़ के ज़रिए लैंग्वेज सिखाने की कोशिश करता हूँ। लास्ट टाइम हमने किया था लर्न पर्शियन थ्रू स्टोरीज़। इसमें हमने किया था हिकायत फ़ील। हिकायत मीन स्टोरी, हिकायत फ़ील द स्टोरी ऑफ एन एलिफेंट। उम्मीद है आपको वो स्टोरी पसंद आई होगी और आपने अपने होमवर्क हमें सेंड किए। बहुत बहुत आई नो यू आर प्रैक्टिसिंग अ लॉट। अब इस वक्त आज के एपिसोड में जो हम स्टोरी करने वाले हैं, इट इज़ हिकायत तूती व बक़ौल। हिकायत तूती व बक़ौल, हिकायत स्टोरी तूती, जो हम तोता कहते हैं उसे फ़ारसी में तूती कहा जाता है। बक़ौल मीन्स अ ग्रोसर। ग्रोसर मीन्स अ शॉपकीपर, जो भी है। तूती पैरट और बक़ौल मीन्स अ ग्रोसर। ओके, स्टोरी ऑफ अ पैरट एंड अ ग्रोसर। सबसे फिर एक बार कह रहा हूँ कि अब जो पैसेज आने वाला है, क्योंकि आपको अगर फ़ारसी वाकई सीखनी है, कोई भी ज़बान सीखनी हो, अरबिक और फ़ारसी के लिए स्पेसिफिकली स्पीकिंग अगर आपको सीखनी है, उन देशों में जो है, मिसाल के तौर पे अगर आप ज़ियारत की किताब उठा लीजिए, कोई भी किताब उठा लीजिए, वहाँ पे आपको एराब नहीं मिलेगी। फिर एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वाकई अगर आपको सीखना है तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उस पेज का, उसका प्रिंट आउट निकालिए और उस पर जिस तरह से मैं पढ़ रहा हूँ उस पर रेलिवेंट एराब लगाइए, ज़बर ज़ेर पेश, जो भी उसके मुताबिक है। इससे पहले कि मैं पैसेज पढ़ूँ, उसकी वोकैबुलरी जानना बहुत ज़रूरी है, और ताकि आपको वो अल्फाज से आप आशना हो जाए और ईज़िली आप ट्रांसलेट कर सके। वोकैबुलरी: तूथी मीन्स अ पैरट, बक़ौल मीन्स अ ग्रोसर, दौरान मीन्स अ टाइम, पीशीन, पीशीन मतलब देखिए, पीश मतलब फॉर्मर, पुराना। ओके, पीशीन मीन्स अ फॉर्मर। मुश्तरियान, कस्टमर या क्लाइंट्स के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है। नीज़ ऑल्सो। नागहान, नागहान मीन्स सडनली। गोरबे, गोरबे बहुत फेमस है, कैट के लिए यूज़ होता है, बिल्ली के लिए। गोरबे कैट। मूश, मूश मीन्स अ माउस। रोगन मीन्स ऑयल। चैर्ब, ऑयली, ग्रीसी, चर्बी से बना है चैर्ब, ग्रीसी या ऑयली। खुशमगीन मीन्स एंग्री। तौस मीन्स बॉल्ड, गंजा। वाज, वाज मीन्स कंडीशन, उसकी क्या हालत है, वाज। अंदू मीन्स सोरो, ग्रीफ, उसका गम। बीनावा मीन्स एक गरीब शख्स, पुअर। दरवीश किसे कहते हैं, वेफेरर, जो इधर उधर घूमते रहते हैं, उन्हें फ़ारसी में दरवीश भी कहते हैं। सरबराहना मीन्स बेयर हेडेड, जिसके कोई बाल नहीं हो। तो सरबराहना और ताज जो है इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं, दोनों का एक्चुअली में देखा जाए तो मतलब सेम है। सरबराहना भी मतलब यही है कि वो जिसका सर बरहना है, नेकेड हेडेड, बेयर हेडेड, और वो बाल जो है इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं ताज के लिए। ओके, आई विल रीड द पैसेज राइट नाउ। हिकायत तूती व बक़ौल। در دوران پیشین بقالی بود که طوطی خوش آواز و سبز رنگی داشت و این طوطی با مردم حرف میزد. این طوطی در واقع نگهبان دکان بود و با همه مشتریان نکته و لطیفه میگفت. این طوطی با آدمیان حرف میزد و در نغمه سرای طوطیان نیز بسیار ماهر بود. روزی صاحب دکان به منزلش رفته بود و طوطی مواظب دکان بود که ناگهان گربه برای شکار موشی داخل دکان پرید و طوطی از ترس جانش از یک طرف دکان پرید، با طرف دیگر و شیشی های روغن گل را کف زمین پخش کرد. صاحب طوطی از سوی خانش به دکان آمد و فارغ و آسوده و با متانت و بزرگی در آنجا نشست. بقال دید که دکان پر از روغن شده و لباسش چرب گذشته است. از این رو چنان خشمگین شد که بر سر طوطی زد و از شدت ضرب دستش موهای طوطی ریخت و سرش طاس شد. طوطی چند روزی سخن نگفت
طوطی چند روزی سخن نگفت و مرد بقال از مشاهده این وضع آه ندامت برکشید. بقال از شدت اندوه ریشه خود را میکند و میگفت افسوسا افسوسا که آفتاب نعمت و دولتم زیر ابر نهان شد. طوطی و نوای آن نعمتی بود برایم که با زوال رفت. ای کاش در آن وقت که طوطی خوش آوازم را زدم دستم می شکست. بقال برای آن که طوطی با آواز و سخن باز کردد هر درویش و بینوای هدیه ها می داد. روزی درویشی سربرهنا از آنجا می گذشت. طوطی همین که آن درویشه بی موی را دید با سخن آمد و بر او بانگ زد آهای فلانی آهای فلانی، ای کل برای چه تو نیز در سلک کالان در آمدی؟ مگر تو هم از شیشه روغان ریختی؟ از این که طوطی درویش را با خود قیاس کرده بود مردم به خنده افتادند. आई होप आपने रेलेवेंट एराब लगा दिए होंगे. आई एम सॉरी इफ़ आई एम सो फास्ट. आप इस वीडियो को स्लो करके रिपीट भी करके उस पर एराब उस पर वॉवल्स लगा रहे होंगे. आइए हम एक एक सेंटेंस को पढ़ते हैं फिर एक बार इन अ स्लो मैनर और उसे एनालाइज करते हैं अलॉन्ग विद द वर्ब्स. در دوران پیشین بقالی بود که طوطی خوش آواز و سبز رنگی داشت و این طوطی با مردم حرف میزد. در دوران پیشین. در دوران پیشین. در means in. دوران پیشین. دور मतलब टाइम पीरियड और پیشین मतलब फॉर्मर पुराने ज़माने में. इन फॉर्मर टाइम्स पुराने ज़माने में क्या होता था, क्या हुआ, बक्काली बूद आया. क्यों? क्योंकि पेशीन फॉर्मर टाइम्स है ना, पास्ट का हो रहा है तो यहाँ पे हस्त नहीं आएगा, यहाँ पे बूद आ रहा है. दर दौरान पेशीन बक्काली बूद. देयर वाज अ ग्रोसर. बक्काली मतलब बक्काल मतलब एक ग्रोसर शॉपकीपर. यूजुअली ऐसा होता है कि पुराने ज़माने में एक शॉप रहती थी जिसमें तेल राशन की दुकान, उसे जो उसका शॉपकीपर होता था राशन की दुकान वगैरह का, उसे बक्काल कहते थे. बक्काली बूद कि तूती खुश आवाज़ व सब्ज रंगी दाश्त. उसके पास क्या था, दाश्त. दाश्त यानी टू हैव, दाश्तन से बना है, मीन्स टू हैव. दाश्त मीन्स टू हैव. देखिए दाश्तन, उसका अगर हम देखेंगे दाश्त मीन्स पास्ट में उसका स्टेम है दाश्तन, नून ड्रॉप कर दिया हमने, पास्ट में क्या हुआ दाश्त, तो क्या बनेगा, हमने रिपीट बहुत बार किया है, मन दाश्तम, तू दाश्ती, ऊ दाश्त, मा दाश्तीम, शुमा दाश्तीद, आन्हा या ऊना दाश्तन. आई हैड, तू दाश्ती मीन्स यू हैड, तेरे पास है, ही और शी हैड, ऊ दाश्त, मा दाश्तीम, वी हैड, या शुमा दाश्तीद, यू हैड, आपके पास है, या आन्हा दाश्तन. तो क्या है, उसके पास था दाश्त. दाश्त है मीन्स उस बक्काल के पास एक तोता था. उस तोते की सिफत क्या बताई गई है, खुश आवाज़. क्या है वो, खुश आवाज़ मीन्स स्वीट वॉइस. वह सब्ज रंगी दाश्त. सब्ज रंगी, सब्ज रंगी मीन्स सब्ज यानी ग्रीन, इसलिए हम सब्जी कहते हैं. सब्ज रंगी दाश्त, उसके पास तोता था, उसकी सिफत क्या थी, खुश आवाज़ था और सब्ज रंगी मीन्स ही वॉज अ स्वीट वॉइस और ग्रीन कलर्ड पैरेट. In former times there was a grocer who had a sweet voice and green colored parrot. He was a green colored parrot. وَإِن and this, وَإِن tuti and this parrot بَمَرْدُم حرف मिज़ाद. और ये पैरेट क्या करता था, लोगों से हर्फ मिज़ाद. हर्फ मिज़ाद मतलब बोलना, वो लोगों से बात किया करता था. ओके, नेक्स्ट पैसेज. इन तूती در واقع نگهبان دکان بود و با همه مشتریان نقطه و لطیفه می گفت. یعنی این توتی this parrot در واقع means in reality क्या किया करता था, निगहबान दुकान بود. दुकान मतलब ये एक लिटरेचर सेंस में निगहबान दुकान بود, उस दुकान की किया करता था, निगहबानी किया करता था. this parrot in reality بود है ना, was the guard of the shop, was the guard of the shop. और बा हमें ये मुश्तरियान, और जो क्लाइंट्स आते थे, जो कस्टमर्स आते थे, उसके क्लाइंट्स से ज़्यादा रेलेवेंट है, जो क्लाइंट्स उस दुकान पे या कस्टमर्स जो उस दुकान पे आते थे, मुश्तरियान,
उन्हें क्या किया करता था, नुक्ते व लतीफ़े में गुफ्त, उन्हें नुक्ता यानी हम कह सकते हैं क्लेवर पॉइंट्स, पंस जिसे इंग्लिश में कहते हैं, वो सुनाया करता था, और उर्दू में जैसे हम लतीफ़ा कहते हैं, जोक्स वगैरह, तो वो सुनाया करता था, मी गुफ्त। ओके, दिस पैरेट इन तूती दर वाक़े इन रियलिटी निगहबान दुकान बूद वॉज द गार्जियन वॉज द गार्ड ऑफ द शॉप वबा हमें ये मुश्तरियान, लोगों के साथ क्या करता था, कस्टमर्स के साथ नुक्ते व लतीफ़े में गुफ्त, उनके साथ जोक किया करता था टू ऑल द कस्टमर्स। पैसेज इन तूती ब आदमियान हर्फ मिज़द व दर नग़मे सराय तूतियान नीज़ बिस्यार माहिर बूद। ये तोता क्या करता था, ब आदमियान, दिस पैरेट हर्फ मिज़द, ब आदमियान हर्फ मिज़द, लोगों के साथ बात किया करता था। देखिए आदम से बना है आदमी, आदम से बना है आदमी, जमा करना है अलिफ नून ऐड कर लिए, आदम आदमी आदमियान। देखिए किस तरह से उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आदम आदमी आदमियान, अलिफ नून हम ऐड करते हैं, मर्द मर्दान, जैन जैनान, इस तरह से। इन तूती ब आदमियान विद, बा मीन्स विद, दिस पैरेट ब आदमियान विद द पीपल यूज्ड टू स्पीक, दिस पैरेट यूज्ड टू स्पीक विद द पीपल, हर्फ मिज़द वदर नग़मे सराय, नग़मे सराय यानी गाना गाना, नग़मे सराय तूती, नग़मे सराय तूतियान नीज़ बिस्यार माहिर बूद, जो तोते गाना गाया करते थे उसमें ये एक्सपर्ट था, ही वॉज ऑल्सो एन एक्सपर्ट, नीज़ बिस्यार माहिर बूद, एन एक्सीलेंट, he was very skilled in the singing of parrots. नीज़ बिस्यार, he was also extremely skilled, बिस्यार यानी फोकस कर रहा है, एम्फोसिस कर, बिस्यार खूब, बिस्यार खूब मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा, तो बिस्यार, नीज़ बिस्यार was also, नीज़ बिस्यार माहिर बूद, उस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्किल्ड था। ओके, इंग्लिश में कर देता हूँ, दिस पैरेट यूज्ड टू स्पीक विद द पीपल एंड वाज आल्सो वेरी स्किल्ड इन द सिंगिंग ऑफ पैरेट्स, नग़मे सराय। नेक्स्ट, अच्छा इससे पहले ये हर्फ में ज़दन, तो एक्चुअली में ज़दन जो है ना, इवन तो इसमें इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है बोलने के लिए, ज़दन का अगर हम वर्ब एनालाइज करें, ज़दन जो स्टेम है तो उसका असल माना होता है टू हिट, टू हिट, उसका पास्ट होता है ज़द। मिसाल के तौर पे मैं तो इसी तूती, इसी पैरेट के ऊपर ले लेता हूँ, मैन तूती रॉमी ज़दम, आई हिट दैट पैरेट, आई हिट द पैरेट, तू तूती रॉमी ज़दी, ऊ तूती रॉ ज़द, मा तूती रॉ ज़दी, मा तूती रॉ ज़दीम, शुमा तूती रॉ ज़दीद, अनहा तूती रॉ ज़दंद। यानी उसे हम लोग मैन ज़दम, तू ज़दी, ऊ ज़द, मा ज़दीम, शुमा ज़दीद, अनहा ज़दंद, उसमें आप तूती ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट उसी का हम प्रेजेंट स्टेम ले ले, जन, मैन मी ज़नम, तू मी ज़नी, ऊ मी ज़नद, मा मी ज़नीम, शुमा मी ज़नीद, और अनहा मी ज़नंद। पैसेज रूजी, रूजी मीन्स वन डे साहिब दुकान बेमंजिलिश रफ्ते बूद, वन डे साहिब दुकान बेमंजिलिश रफ्ते बूद मीन्स जो साहिब दुकान, जो ओनर ऑफ द शॉप था, वो क्या किया, बामंजिलिश, उसके घर पे गया, मंजिल मतलब उसका घर पे गया, वो क्या किया, वह तूती मवाजिब दुकान बूद, और जो तूती था, जो तोता था उसका, मवाजिब दुकान बूद, वो गार्ड कर रहा था, मवाजिब मतलब उसे केयरफुली वॉच कर रहा था, किसे दुकान को वो वॉच कर रहा था। मीन्स रूजी मीन्स वन डे साहिब दुकान, द ओनर ऑफ द शॉप, पे मंजिलश रफ्ते बूद, वो अपने घर गया था, हैड गॉन टू हिज होम, वतूती एंड द पैरेट क्या हुआ, मवाजिब दुकान बूद, एंड द पैरेट वॉज वॉचिंग ओवर द शॉप। नेक्स्ट के नागहान मीन्स दैट सडनली, गुरबे मतलब कैट, गुरबे बराए शिकार मूशी, गुरबे मीन्स द कैट एक आई क्या कि बराए शिकार मूशी, द कैट, एक कैट आई किसके लिए, बराए शिकार मूशी, एक माउस के शिकार के लिए, एक चूहे के शिकार के लिए एक बिल्ली आई उस दुकान, दाखिले दुकान परीद, दाखिले दुकान परीद, उस दुकान में दाखिल हो गई। देखिए जो परीद है, परीद परीदन से निकला है, उसका स्टेम है परीदन, मीन्स उसका ओरिजिनल मीनिंग होता है टू जंप, तो इसलिए मिसाल के तौर पे मन परीदम, आई जंप्ड, मन परीदम, तू परीदी, ऊ परीद, मौ परीदीम, शुमा परीदीद, ऑनहा परीदन, या प्रेजेंट में हो गया पर, मन मी फरम, तू मी फरी, ऊ मी फराद, मौ मी फरीम, शुमा मी फरीद, ऑनहा मी फरान। तो अब इसका मतलब हो गया टू जंप। तो अब हमें मतलब समझ में आ गया कि नौगहान सडनली गुरबे या बराए शिकार मूशी, बिल्ली क्या की, फॉर द सेक ऑफ हंटिंग द माउस, दाखिले दुकान परीद,
दुकान में दाखिल हुई इन द वे ऑफ जंपिंग, जंप मारी उसने। वह तूती एज तरसे जॉन, क्योंकि उस तोते ने क्या किया, बिल्ली को देख के वो अपनी जान बचाने के लिए क्या किया, एज एक तरफ दुकान परीद बहुत तरफ दीगर, दुकान के एक कोने से एक तरफ से दूसरी तरफ वो जंप करने लगा। वह शीशी हा ये रोगन गुल, वह शीशी हा ये रोगन गुल रख कफे जमीन पक्ष कर, क्योंकि वो अपनी जान बचाने के लिए वो तोता दुकान के एक तरफ से दूसरी तरफ कूद रहा था, जंप कर रहा था परीद। उस चक्कर में क्या हुआ, वह शीशी हा ये रोगन गुल रॉ कफे जमीन पक्ष कर। तो रोगन गुल मतलब जो फ्लावर ऑयल था, रोगन मीन्स ऑयल, रोगन, गुल मतलब फ्लावर, जो फ्लावर ऑयल के जो शीशियाँ थी वो क्या कफे ज़मीन पक्ष कर, उसकी कूदने की वजह से जो है फ्लावर ऑयल्स की जो बॉटल है वो ज़मीन पर गिर गई। कफे ज़मीन मीन्स ऑन द फ्लोर सरफेस। बक़ाल दीद के दुकान पुरअज़ रोगन शुदे व लिबासिश चर्ब गुज़श्ते आस्त, उसने देखा कि दुकान क्या हो गई, पुरअज़ रोगन मतलब पूरी जो है पूरी दुकान ग्रीसी होगी, उसका लिबास भी जो है उसमें पूरा हो गया, मतलब ग्रीस में, और वो जो फ्लावर ऑयल था उसमें तर हो गया। एज इन रू चुनान खशमगीन शुद, अब वो जो है खशमगीन हो गया, मतलब गुस्से में आ गया। क्या बार सरे तूती जद, उसने क्या किया, तोते के सर पे एक जद मतलब एक हिट किया। वह आज शिद्दत ज़रब दस्तश मुहा ये तूती रीख, अब उस ज़रब की शिद्दत इतनी थी कि मुहा ये तूती रीख, जितने उसके सर के बाल थे तोते के वो झड़ गए। वह सरश तास शुद, वो तोता जो है उसका सर तास, वो बाल्ड हो चुका था, पूरी तरह सर उसका गंजा हो चुका था, बाल्ड हो चुका था। तूती चंद रोज़ी सुखन्ना गुफ्त, कुछ रोज़ उस तोते ने बात नहीं किया। व मर्द बक्कौल अज मुशाहिदे इन वाज ओहे नदामत बरकशी, तूती चंद रोज़ी सुखन्ना गुफ्त, उसने बात नहीं किया कुछ दिन। व मर्द बक्कौल, और जो बक्काल था, ग्रोसर था, अज मुशाहिदे इन वाज, उसने ये सिचुएशन को देखा, इस कंडीशन को देखा। ओहे नदामत, उसने नदामत की आह भरी, मीन हम ये कह सकते लेट आउट अ साइट ऑफ ग्रीफ, रिग्रेट, बरकशी। नेक्स्ट बक़ौल शिद्दत आंदू, क्योंकि अब उसका तोता जो है उससे बात नहीं कर रहा था, वो गमज़दा हो गया। शिद्दत आंदू, उसकी गम की शिद्दत बढ़ने लगी। आंदू मीन्स सौरो, ग्रीफ। रीश खुद रा मी कैन वमी गुफ्त, वो रीश खुद रा मी कैन मतलब अपने ही जो है बियर्ड को वो तोड़ने लगा। रीश खुदरा, अपने ही बियर्ड को क्या करने लगा, रीश खुदरा मी कैन वमी गुफ्त, तोड़ते तोड़ते ये कहने लगा, अफसूस हो कि आफ्ताब नेमत दौलतम ज़ीर अब्र नहान शुद, कि अफसोस है, अफसोस है, आफ्ताब नेमत, तो हम ये कह सकते हैं इंग्लिश में आफ्ताब नेमत दौलतम, यानी सन ऑफ माई ब्लेसिंग्स, नेमत दौलतम, मेरी नेमत, मेरे ब्लेसिंग्स, जो उसका आफ्ताब था। ज़ीर अब्र नहान शुद, नहान मतलब छुप जाना, मतलब ज़ीर अब्र मतलब क्लाउड्स के नीचे वो है, अब छुप गया है। अलाज द सन ऑफ माई ब्लेसिंग्स एंड वेल्थ हैज़ गॉन वील्ड बीनीथ द क्लाउड्स। नेक्स्ट तूती व नवा ये ऑन, तोता और उसका गाना क्या हो गया, नेमती बूद बराया, मेरे लिए एक नेमत थी, उसका बोलना उस तो ग्रोसर, उस बक्काल के लिए नेमत थी। कि बाद जवाल रफ, जिसका अब जवाल हो चुका है। ऐ काश, वो अब अफसोस जता रहा है, बता रहा है ऐ काश, दर ऑन वक्त, उस वक्त क्या हो जाता कि तूती खुश आवाज़म, मेरा जो स्वीट वॉइस तोता था, राज़दम दस्तम में शिकस्त, जिस वक्त मैंने उसे मारा। ऐ काश ऑन वक्त, उस वक्त कि तूती खुश आवाज़म राज़दम, मैंने अपने स्वीट वॉइस पैरट पे जब हाथ उठाया, दस्तम मी शिकस्त, मेरा ही हाथ जो है शिकस्त हो जाना चाहिए था, मतलब मेरा ही हाथ टूट जाना चाहिए था। नेक्स्ट बक़ौल बराए ऑन के तूती ब आवाज़ सुखन बॉस करदाद, वो चाहता था कि किसी तरह से भी इसका गाना गाना, इस तोते का बोलना कहना फिर से खुल जाए, बॉस करदाद फिर से खुल जाए। तो इस चीज़ के लिए क्या करता था, हर दरवेश व बीनवा, ये हदिये हा मिदात, हदिये हा गिफ्ट्स, हदिये हा, तो जो भी दरवेश, जो वेफेरर, जो राह चलते लोग हैं, जो आते हैं, फ़कीर है, बीनवा मतलब जो पुअर पर्सनस है, हदिये हा मिदात, उन्हें हदिया दिया करता था, ताकि जो है वो उसका तोता फिर उससे बात करना शुरू कर दे। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग टर्न आता है स्टोरी में। रूजी वन डे दरवेशी सरबरहना अज औंजमी गुज़श्त, दरवेशी सरबरहना, एक दरवेश, एक हम सेंट, एक वेफेरर जो है वहाँ से गुजरते हैं, दर अज औंजमी गुज़श्त, वहाँ से उनका गुजर होता है। सरबरहना बॉल्ड हेड, नेकेड हेड हम जिसे कह सकते, बैर हेडेड। तूती हमीन के ऑन दरवेशी भी मुये रौदीत, तूती ने क्या किया, उसने एसून, जैसे ही उसने ऑन दरवेशी भी मुये रौदीत,
बगैर, बी मुए मतलब बगैर, बी मुए मतलब विदाउट एनी हेयर, बी मुए। और रौदी, जैसे ही उस तोते ने उस दरवेश को देखा जिसके सर पे बाल नहीं थे, क्या हुआ, बहुत सुखा नामद, बोल पड़ा वो तोता, और क्या कहने लगा, वबार ऊ बांग जद, वबार ऊ बांग जद, वो बांग देने लगा, वो चिल्लाने लगा। क्या चिल्लाने लगा वो तोता, अहो ये फलानी, ए फलाने शख्स, ए फलाने शख्स, कल यानी यानी कल मतलब ओ द बाल्ड वन, हम ये कह सकते हैं, कल बराए ची तू नीज दर सिल्के कॉलॉन दरोमदी, यानी बराए ची मतलब क्यों जो है, वाई हैव यू ऑल्सो बराए ची तू नीज दर सिल्के कॉलॉन दरोमदी, मतलब तू गंजों की वादी में क्यों आ पड़ा है, यानी ऐखल मतलब ए गंजे शख्स, बराए ची तू किस लिए जो है, दर सिल्के कॉलॉन हमारे गंजों की कैटेगरी में आ पड़ा है, दर आमदी, मगर तू हमा शीशे ये रोगान रेखते ही, क्या तूने भी जो है किसी शीशे ये रोगान, किसी फ्लावर ऑयल की जो है शीशी को तोड़ा है। यानी अब बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि उस पैरेट ने, क्योंकि उससे वो शीशियाँ टूट गई थी ना, फ्लावर ऑयल की शीशियाँ, तो उसके ओनर ने उसे मारा, तो जिसकी बिना पर उसके सर के बाल जो है वो झड़ गए। तो अब यहाँ पर उसने जब उस दरवेश को देखा, उस फ़कीर को देखा कि उसके सर पे भी बाल नहीं है, तो उसने मुकायसा किया, उसने कंपैरिजन किया कि शायद जो शीशियाँ, जो फ्लावर ऑयल की शीशियाँ तोड़ देता है, उसके सर पे से बाल चले जाते हैं। तो अब यानी देखिए, आजीन के तूती दरवेश रबा खुद क़ियास कर दे बूद, उसने, उस तोते ने उस दरवेश के साथ क़ियास किया, मरदुम बखंदे उफ्तान, और लोग उसकी इस क़ियास पे हंसने लगे। यानी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, उस तोते ने इतना यानी सोच लिया कि वो शख्स, उसका कहना अहा ये फलानी ऐखल वराए ची तू नीज दर सिल के कॉलॉन दारामदी, तुम सबसे पहले तो हमारे गंजों की कैटेगरी में इस बस्ती में क्यों आए हो, मगर तो हम आज शीशे रोगान रेखते ही, क्या आपने भी किया, डिड यू ऑल्सो स्पिल अ बॉटल ऑफ ऑयल। तो लोगों ने क्या किया, आजीन के तूती दरवेश रब खुद कियास कर दे बूत, इस तोते ने क्या किया, उस दरवेश के साथ अपना कियास किया, अपना मुकायसा किया। मरदुम में खंदे उफ्तादन, लोग इस तोते के इस जुमले पर हंसने लगे। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी और आपने पुरानी स्टोरी को भी प्रैक्टिस किया होगा। होमवर्क के तौर पे मैं इस स्टोरी को भी आपको देता हूँ, इस स्टोरी को बार बार पढ़े, और बहुत ही वैल्यूएबल लेसन है इन दोनों स्टोरीज़ में, हिकायत फ़ील, हिकायत तूती व बकौल। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इस प्रोग्राम के मुतालिक कोई भी फीडबैक या सजेशन हो, हमें ज़रूर लिखिए vinislam@gmail.com पर। और अपना होमवर्क भी, यही आपको होमवर्क देता हूँ, इस स्टोरी को बार बार पढ़े और एक बार लिख के एटलीस्ट हमें vinislam@gmail.com पर भेजे ज़रूर। इसी उम्मीद के साथ हम लेते हैं आपसे अलविदा, मगर देखते रहिए चैनल विन। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।